Simple Atwood machine, two unequal masses m1 and m2 are connected by a string going over a clamped light smooth pulley. In a typical arrangement, m1 is equal to 300 gram and m2 is equal to 600 gram. The system is released from rest. मतलब ये वाला यार ज़्यादा भारी है, ये थोड़ा हल्का है, इसे छोटा कर देते हैं. तो रिलीज फ्रॉम रेस्ट है मतलब इसको पकड़े रहेंगे और फिर छोड़ देंगे तो ये ऐसे होने लगेगा. अब यहाँ पे टेंशन टी है और यहाँ पे भी टेंशन टी है. अपना आराम से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे दोनों के लिए. इसको टेंशन टी ऊपर ले जा रहा है, mg नीचे ले जा रहा है. फिर भी भविष्य इसका ये है कि ये ऊपर ही जाना चाहता है ना. उसी तरह इसका बनाएंगे लंबे वाले का. इसमें टेंशन टी है, mg नीचे ले जा रहा है, m2g है यहाँ पे m1g है और एक्सेलरेशन जो है वो नीचे ले जा रहा है इसको. ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? इसके लिए इक्वेशन बनेगी t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a. इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a. आपसे पूछा गया है कि पहला पार्ट जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ m2 बताना है. यानी एक्सेलरेशन तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से दोनों का एक ही है, बस डायरेक्शन है. वैसे तो ऑप्शन देख के आप आंसर बता सकते हैं, बट मैं सब कुछ कैलकुलेट करना चाहता हूँ. अब आप दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए तो टेंशन गायब हो जाएगा. m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 ब्रैकेट a. वैसे एक्सेलरेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी होता है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बच्चे याद भी करते हैं, बट यार हर केस का अलग अलग फॉर्मूला बनता है तो इक्वेशन से ऐसे डिराइव कर लेना ज़्यादा सेफ होता है. और आपको m1 दिया गया है 300 ग्राम और m2 दिया गया है 600 ग्राम. ठीक है भाई, तो 0.3 और 0.6 ऐसे ले सकते हो आप. तो 0.6 माइनस 0.3, 0.6 प्लस 0.3 प्लस 0.6 सब एक ही बातें हैं. g अपना 9.8 है, अब तो रखना ही पड़ जाएगा. तो दिस इज 0.3 डिवाइडेड बाई 0.9 इंटू 9.8. तो दिस इज 1 बाई g बाई 3 आ गया एक तरीके से. 9.8 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 बचा 2 20, 3 सते 21, 3.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसका डायरेक्शन m2 के हिसाब से हमको लिखना पड़ेगा क्या? डाउनवर्ड्स. फॉर m2. हाँ, फॉर m2 है ना. अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में अगर हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करना होता है, यही फर्स्ट पार्ट इसका, तो यार देखिए जीरो तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, रिलीज फ्रॉम रेस्ट है तो ये चलना तो है ही है. और जी भी आंसर नहीं हो सकता, इसलिए आंसर 3.27 अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा. और m2 कैसे जाना है? डाउनवर्ड जाना है. इसलिए हम लोग ऑप्शन बी पे कर सकते थे. अब दूसरा पार्ट है टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालने को. बिल्कुल आसानी से वो भी कर सकते हैं हम लोग उन्हीं दो इक्वेशन से. थोड़ा जगह खाली किया गया. मुझे एक समस्या है सर, जो नंबर 2 है क्वेश्चन ऑफ पार्ट 2 टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो 2t नहीं होगा क्या? 2t वो यहाँ पर होगा. अगर आपको ये वाली स्ट्रिंग का टेंशन पूछा जाए तो इधर पे 2t होगा, लेकिन इस वाली स्ट्रिंग पे t ही होगा. चलिए, अब जैसे कि हम लोगों ने एक्सेलरेशन गायब किया था, एक्सेलरेशन निकालने के लिए t गायब किया था, अब उसी तरह अब वो एक्सेलरेशन हम लोग यूज करके यहाँ पे रख सकते हैं, है ना.
तो T इज इक्वल टू m1g प्लस m1a, ऐसा कर सकते हैं। T इज इक्वल टू m1 कॉमन ले लिया और g प्लस a कर लिया। अब एक्सेलरेशन हम लोग कितना निकाल चुके हैं, g है 9.8 और एक्सेलरेशन हम लोग 3.27 निकाल चुके हैं। m1 भी हमें पता है 0.3। अब आप लोग जरा ये कैलकुलेट करके बताइए मुझे। तो ऑप्शन मैच करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा राउंड ऑफ करना होगा। 3.92 हो जाएगा आपका टेंशन का वैल्यू। दिस इज ऑप्शन बी। ठीक, अब आगे वाले देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट है, तो एक ही चीज यहां पर लगाई जा सकती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ut तो अपना 0 हो गया क्योंकि रिलीज फ्रॉम रेस्ट है, तो s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना आया था हम लोगों का फर्स्ट पार्ट में, 3.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी को यूज कर लेंगे। टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड दिया है तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 लिख दो, 2 और 2 कट गया। अपना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी बोल रहा है, ये डिस्टेंस बोल रहा है, तो इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3.27 को, तो ये हो जाएगा 6.54 मीटर। तो 6.54 मीटर कौन सा है, अपना ऑप्शन ए है। सही चल रहे हैं। फिर आ गए फोर्थ पार्ट में, क्या कह रहा है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। यहाँ पे तो बहुत आसान है, ये टी है ये टी है, तो क्लैंप में जो फोर्स है वो 2t हो जाएगी। तो 2t इज इक्वल टू 2 टाइम्स टेंशन। टेंशन हम लोग निकाल चुके थे 3.92, तो 3.92 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 टाइम्स टेंशन आ जाएगी अपनी 7.84 न्यूटन। तो अब 7.84 तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग 7.80 से काम चला लेंगे। हालांकि 7.84 ऑप्शन होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो जानबूझ के क्वेश्चन ऐसे बनाया गया है, स्कूल में आया था ये। ओके, अब उसके बाद फिफ्थ, मतलब 7.84 भी सही होता ठीक है। फिफ्थ क्या है, ये सबसे अच्छा पार्ट है, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो ACM का सीधे से फॉर्मूला होता है m1 वेक्टर a1 m2 वेक्टर a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे वेक्टर मैं इसलिए लगा रहा हूं ताकि हम लोग डायरेक्शन का ध्यान दे पाए। तो इसमें हम लोग मान के चल रहे हैं कि ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। m1 आपका 300 ग्राम है, 0.3 kg। a1 आपका आ चुका है, a हम लोग ने यूज किया 3.27 और फर्स्ट पार्ट में 3.27 आ भी चुका है। तो 3.27 से ये m1 ऊपर जा रहा है, फिर आपका m2 जो है वो 0.6 है, इसका एक्सेलरेशन है -3.27, ठीक है। और m1 0.3, m2 0.6। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। आप, मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लगाया है, इसलिए कि हम लोग इस एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मान रहे हैं और इस एक्सेलरेशन को नेगेटिव मान रहे हैं, है ना। ये ऊपर जा रहा है, आप का आंसर यहाँ पे नेगेटिव आने लगेगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। तो 0.3 माइनस 0.6 और 3.27 हमने कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय 0.9। तो ये कुछ है नहीं यार,
ये -0.3 हो गया ऊपर और नीचे है 0.9। तो -0.3 डिवाइडेड बाई 0.9 क्या हो जाएगा, -1/3 इंटू 3.27। अब यार देख लो यार, ये थोड़ा सा कर देता हूं मैं, जगह की कमी है। 0.3 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाई 0.9, ये हो जाएगा -0.3, न्यूमरेटर में 0.9, पॉइंट हट गया, -3/9, ये हो गया -1/3। तो ये यहाँ से मैंने -1/3 लिख दिया है। अब यहाँ से आपका ACM, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, आ गया -1.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये डाउनवर्ड है और होगा भी डाउनवर्ड, क्योंकि भारी वाला नीचे जा रहा है, तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नीचे की ही तरफ डोमिनेंट होगा। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन कौन सा क्लिक करना चाहिए, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आ गया यहां से, इसका ए था ऑप्शन। और 7.80 करने के लिए हमें ऑप्शन डी पे जाना पड़ेगा। 7.84, अच्छा ठीक है यार, 8084 मैंने कुछ दूसरा देख लिया था। फोर्स में 7.484 ऑप्शन है, तो ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, सब सही चल रहा है हम लोग का। तो ये आया ऑप्शन सी, तो सब सही है। मैंने एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन देख लिया था 7.80 वाला। ओके, सो दिस इज डन। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है स्कूल लेवल का।